हाँ जी, बाइक चलाने वाले मनुष्यों, क्या हाल चाल। चलो तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं तुम्हें 10 ऐसी स्ट्रेटेजीज दूं जिससे तुम अपनी बाइक का माइलेज काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हो, तो क्या तुम उन स्ट्रेटेजीज को 1 महीने तक यूज करके अपनी बाइक का माइलेज इंप्रूव करोगे? डेफिनेटली करोगे। तो तुम कहोगे अरे कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए तो तुम ये वीडियो देख रहे हो। तो ये रही वो 10 निंजा टेक्निक्स जिनको मैं यूज करता हूँ अपना बेटर माइलेज लाने के लिए। एंड इसी वजह से मैंने ये दोनों वीडियोस बनाई थी, जिसमें एक हाईवे की वीडियो है जिसपे मेरी इस कॉन्टिनेंटल जीटी ने 30 का एवरेज निकाला था, एंड जो दूसरी वीडियो है ये है एक बहुत हैवी ट्रैफिक में मैंने अपनी बाइक का एवरेज टेस्ट किया था। तो उस केस में भी मेरे को 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आया था। तो देखो स्टोरी तब शुरू होती है जब मैंने ये वाली वीडियो डाली थी, क्योंकि इसमें मैंने बताया था कि ऑन एन एवरेज आप अपनी बाइक पे अगर 26 का भी एवरेज निकाल पाते हो, तो इस तरीके से कुछ एक्सपेंस की मैंने कुछ बात करी थी उसमें। बट उसमें मुझे काफी लोगों के क्वेश्चन आए थे कि कॉन्टिनेंटल जीटी में 26 का एवरेज आ कहां से रहा है, कि मतलब किसी को 12 आ रहा है, किसी को 15 आ रहा है, किसी को 18 आ रहा है। एंड आई एम श्योर कि जो मेरी ये दोनों वीडियोस की मैंने बात करी थी पहले, तो वो काफी लोगों ने नहीं देखी होंगी क्योंकि वो मेरी काफी पुरानी वीडियोस हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं मेरी ये 10 स्ट्रेटेजीज जिनको यूज करके मैं अपनी बाइक का एवरेज अच्छा निकालता हूँ थोड़ा सा। एंड मैं कोशिश करूंगा कि जब तक अपनी ये लिस्ट पूरी हो, लास्ट तक एंड में हम पहुंचे, तब तक आप लोगों को मैं कुछ ऐसी चीजें बता सकूं, कुछ अपनी तरफ से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, ताकि आपका गारंटीड एटलीस्ट 1 या 2 किलोमीटर पर लीटर तो माइलेज बढ़े ही बढ़े एटलीस्ट। एंड हाँ, इसमें हम फ्री फ्लो एग्जॉस्ट की बात भी करने वाले हैं, एंड उसको हम सबसे एंड यानी कि पॉइंट नंबर 10 में बात करेंगे, क्योंकि ऑडियंस रिटेंशन। एंड वैसे ये वीडियो सिर्फ इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी राइडर्स के लिए नहीं है। अगर तुम कोई और बाइक भी चलाते हो, मान लो क्लासिक हो गई आपकी, या फिर हंटर हो गई, या फिर डोमिनार हो गई, केटीएम की बाइक्स हो गई, अगर आप बाकी बाइक भी चलाते हो तो ये सब टेक्निक्स यूज करके आप वहां पे भी अपना माइलेज थोड़ा अच्छा कर सकते हो। हाँ, कॉन्टिनेंटल जीटी और इंटरसेप्टर वाले राइडर्स थोड़ा ज्यादा परेशान है, ये तो मुझे पता ही है। एंड ना, अगर आपके पास कोई कलम या कागज पड़ा है तो जरूर उसको भी उठा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन चीजों को लिख लेंगे तो आपके लिए आगे काफी फायदेमंद होगी। तो चलो शुरू करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी से। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी पहली स्ट्रेटेजी, जो होने वाली है स्मार्ट राइड। तो जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिकल्स, हमारी गाड़ियों में आपने देखा होगा 2 तरह के मोड्स आते हैं, या कई तरह के मोड्स आते हैं। अगर एक तरफ बात करें हम पावर मोड की, तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं स्मार्ट मोड की, जहां पे हम पावर सेविंग मोड में चलने वाले हैं ज्यादा। तो इसलिए अगर हम स्मार्ट राइड की बात करें, तो स्मार्ट राइड का मतलब ये नहीं कि तुम स्मार्ट होकर घर से निकल रहे हो। स्मार्ट राइड का ये मतलब है कि आप स्मार्टली गाड़ी को राइड कर रहे हो, अगर आपको थोड़ा सा फ्यूल बचाना है। वैसे यूजुअली 650 ट्विंस का एड्रेस को मैंने देखा वो थोड़ा एग्रेसिव ही चलाते हैं, बट स्मार्ट राइडिंग में मैं 2-3 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ। एक होने वाला है आपकी एग्रेसिव थ्रॉटल। अगर आप एग्रेसिवली अपने थ्रॉटल को खींच रहे हो, मतलब बहुत तेजी से आरपीएम आप अपना ऊपर चढ़ा रहे हो, तो एक तो ये चीज आपको उसमें अवॉइड करनी है। एंड सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये करनी है कि आपको हाई गियरिंग पे, लो आरपीएम पे गाड़ी को चलाना है। मतलब आप फर्स्ट गियर में ही उसको 40-50 टच ना करो, आप ट्राई करो कि आप फर्स्ट सेकंड गियर को जल्दी चढ़ा लो, एंड धीरे हल्के आरपीएम में चलाओ। मतलब 2000-3000 के आसपास आप गाड़ी को चलाओ, तो उस पे भी आपकी गाड़ी काफी रिलैक्स चलती है एंड फ्यूल अच्छा चलता है उस पर। इसके अलावा स्मार्ट राइडिंग में मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा, वो रहेगा अपनी बाइक का जी स्पॉट। यानी कि जिस स्पीड की रेंज में आपकी बाइक सबसे अच्छा माइलेज निकालने की कोशिश करती है, उस स्पीड रेंज में गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा चलाना। जैसे कॉन्टिनेंटल जीटी और इंटरसेप्टर को इतने साल से चलाते हैं, मुझे अब तक ऐसा लग रहा है कि इसका जो स्वीट स्पॉट आपका फ्यूल का है वो अराउंड 70-90 के बीच में कहीं ना कहीं रहता है। तो अगर आप 70-90 के बीच में इसको रेगुलरली चला रहे हो, मतलब ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपकी रोड्स उस चीज को अलाउ करती हैं, तो अगर आप इस बाइक को 70-90 की स्पीड में एवरेज स्पीड चला रहे हो, तो आपकी बाइक एक अच्छा माइलेज निकालती है। एंड सेम चीज हुई थी मेरी अपनी हाईवे वाली वीडियो में, क्योंकि मैंने उसमें बताया कि मैं कॉन्स्टेंट अराउंड 90 से 110 के आसपास चला था, क्योंकि वो हाईवे ऑब्वियसली तो उतना स्लो में जा नहीं सकता। एंड इस तरह की टॉर्क की बाइक अगर आपके हाथ में है तो वैसे ही मन करता है कि बाइक थोड़ी तेज चलाई जाए। अब दूसरे नंबर पे हम जिस चीज की बात करने वाले हैं वो है टायर प्रेशर। यस, तो टायर प्रेशर आपकी बाइक में ऑप्टिमल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बाइक में कम टायर प्रेशर है तो उस केस में भी आपका इंजन ज्यादा जोर लगाता है। तो ज्यादा जोर लगाने की वजह से क्या होगा, वो ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा। एंड कॉन्टिनेंटल जीटी और इंटरसेप्टर के लिए आपका ऑप्टिमल टायर प्रेशर जो रहता है वो फ्रंट का रहता है 32 PSI एंड बैक का 35 PSI। एंड या अगर आप पिलियन के साथ राइड कर रहे हो तो आप उसको 36 तक ले आ सकते हो। नंबर 3 पे हम बात करने वाले हैं बाइक की रेगुलर सर्विस और मेंटेनेंस की। तो हाँ, अगर आपको बाइक का एवरेज अच्छा करना है तो अपनी बाइक को रेगुलर मेंटेन करो एंड सर्विस कराते रहो टाइमली, क्योंकि जब भी आप बाइक को सर्विस कराते हो तो वहां पे होता क्या है, आपका इंजन ऑयल चेंज होगा। जो अगर आपका बाइक में पुराना इंजन ऑयल चल रहा है तो बाइक उतनी फ्रीली नहीं चल पाएगी, तो अगेन बाइक प्रेशर पे चलती है, तो अगेन इंजन थोड़ा प्रेशर लेगा चलने में एंड ज्यादा फ्यूल आपका कंज्यूम करेगा। प्लस आपके क्लॉग्ड, आपके डर्टी एयर फिल्टर्स हैं वो वहां पे आपके सर्विस में क्लीन हो जाएंगे या फिर चेंज हो जाएंगे, तो उससे भी आपकी बाइक
बाइक अच्छी तरीके से एयर लेगी एंड अच्छा कंबशन वहां करेगी। एक और चीज जो आपकी सर्विस पे ठीक होगी वो होंगे आपके स्पार्क प्लग्स। अगर आपके स्पार्क प्लग्स फॉल्टी हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, खराब हो चुके हैं, तो वो भी अगर आपके सर्विस में जल्दी चेंज हो जाते हैं तो उससे भी आपकी बाइक एक अच्छा एवरेज निकाल के देगी। अब जो मेरी ये वाली वीडियो थी इसमें मैंने कहा था कि मैं काफी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने इसमें एक 400 लाइक का एक टारगेट रखा था आप लोगों के लिए एंड या आपने उसको बहुत अच्छे से पूरा किया एंड ये वीडियो काफी ज्यादा लोगों तक पहुंची। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये वीडियो भी काफी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये काफी बड़ी दिक्कत है, मुझे लगता है हमारे काफी सारे बाइक चलाने वाले दोस्त फेस करते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में फिर से एक टारगेट रखने वाले हैं थोड़ा सा बढ़ा के। तो इसलिए चलो इस बार 500 लाइक का टारगेट रखते हैं। तो अब नंबर 4 पे हम बात करने वाले हैं अपनी ब्रेकिंग के बारे में। तो हाँ, अगर आप अपनी बाइक का इंजन इंप्रूव करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपकी ब्रेकिंग थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, मतलब अननेसेसरी ब्रेकिंग आप ना करो। तो ये पॉइंट काफी हद तक जो मैंने पहला पॉइंट बताया था आपका स्मार्ट राइडिंग वाला, उससे थोड़ा रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप थोड़ा तेज एक्सेलेरेट कर रहे हो, मतलब थोड़ा एग्रेसिव एक्सेलेरेशन कर रहे हो, तो आपको ब्रेक मारने की कई बार अननेसेसरीली जरूरत पड़ेगी, बजाय कि अगर आप एक नॉर्मली राइड कर रहे हो तो आपको पता है कि उस टाइम पे इतना कई बार ब्रेक मारने की जरूरत नहीं पड़ती, कि बाइक ऑलरेडी ज्यादा अग्रेसिव नहीं चल रही है, थोड़ी रिलैक्स चल रही है। एंड इसका मतलब ये नहीं कि ना जरूरत नहीं, हाँ भी ब्रेक नहीं मारा, ब्रेक मारना है बट कंट्रोल्ड एंड स्मार्टली। अब नंबर 5 पे हम बात करने वाले हैं आपकी बाइक का अननेसेसरी वेट जो आपकी बाइक में लगा हुआ है। तो जो भी आपके ऐसे दोस्त है ना जो टाइम पे नहीं आते और ट्रिप पे रेगुलरली नहीं जाते या संडे राइड्स पे नहीं आते, मत बिठाओ भाई, ऐसे वेट को अपनी बाइक में ढोने की कोई जरूरत नहीं है। जोक्स अपार्ट, अगर आपकी बाइक में जो भी एक्स्ट्रा वेट्स हैं, जैसे मैंने अपनी बाइक के ग्रैब रेल्स एंड ये पीछे के मड गार्ड्स और भी छोटे छोटे लोग काफी हद तक वेट रिडक्शन कर देते हैं अपनी बाइक में, तो इस तरीके जो भी अननेसेसरी चीज आपको अपनी बाइक पे दिख रही है लगी हुई, जिसका आपकी लाइफ में इतना यूज नहीं है, अननेसेसरी मैं आपके टर्म्स में कह रहा हूँ, ठीक है, अगर आपकी लाइफ में उसका तो यूज नहीं है, आपको लगता है कि इसको हटा के आपका काम चल रहा है, तो आप उस चीज को बाइक से हटाओ, क्योंकि जितनी हल्की आपकी बाइक होगी उतना इजीली वो चलेगी एंड जितना इजीली चलेगी उतना अच्छा माइलेज आएगा। एंड ये काम आप अपनी बाइक के जो बड़े बड़े स्टॉक एग्जॉस्ट है, इंटरसेप्टर और जीटी की बात कर रहा हूँ, जो आपके बड़े स्टॉक एग्जॉस्ट हैं उनको हटा के अगर आप एक आफ्टर मार्केट छोटा या स्लीक डिजाइन वाला हल्का एग्जॉस्ट में लगाते हो तो उससे भी ये काम काफी हद तक आपका हो जाता है कि आपकी बाइक का वेट काफी हद तक रिड्यूस हो गया। अब नंबर 6 पे हम बात करने वाले हैं इंजन ब्रेकिंग के बारे में। एंड हो सकता है यहाँ पे काफी लोगों को इंजन ब्रेकिंग के बारे में नहीं पता, क्योंकि थोड़ी सी एडवांस टर्म ये हो जाती है, बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता, बट ये मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको समझाने बैठ गया तो एक बहुत लंबी डिटेल वीडियो बन जाएगी, तो इसे किसी और दिन किसी और वीडियो में देखेंगे। तो एक जनरल आइडिया ले लो, इंजन ब्रेकिंग में हम करते हैं क्या है, हम डाउन शिफ्ट करके हल्का सा रेव करते हैं ताकि हमारा इंजन डाउन गियर में आ जाए। मतलब अगर हम 3rd या 4th गियर में है और हमारी स्पीड कम है तो हम डाउन शिफ्ट करके नीचे के गियर्स में आ जाते हैं, ताकि हमारा जो इंजन डाउन ड्राइव करते हुए एंगेज हो रहा है उससे हमारी बाइक स्लो हो, ना कि ब्रेक को यूज करके। तो ये भी एक तरीका है जिससे काफी हद तक आप अपनी यूजुअल ब्रेकिंग को अवॉइड कर सकते हो। एंड जितना ज्यादा उसको अवॉइड करोगे उतना आपका बाइक इजी चलेगा। तो इंजन ब्रेकिंग को यूज करने से आपकी बाइक उतना स्ट्रेस नहीं लेगी जितना आपके नॉर्मल यूजुअल ब्रेक्स को लगाने पे वो लेगी। अब नंबर 7 पे जो मेरा पॉइंट आने वाला है वो वैसे काफी फुद्दू सा पॉइंट है एंड बहुत लोगों को, क्या हर किसी को मेरे ख्याल से पता ही है, एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट भी इसके बहुत सारे ऐड चलाती है। वो ये है कि ट्रैफिक लाइट पे अपनी गाड़ी बंद कर दो भाई साहब। एंड हमेशा वो आपकी बाइक बंद नहीं की जा सकती ये, लेकिन अगर आपकी ट्रैफिक लाइट 40 से 50 सेकंड के बाद चालू होने वाली है तो डेफिनेटली आप उसको बंद कर सकते हो। बट अगर 20 या 30 सेकंड के अंदर वो फिर चालू होने वाली है तो फिर ये करने का मतलब नहीं बैठता। बट इस चीज से डेफिनेटली आपका फ्यूल तो बचने वाला ही है, तो इसलिए मैंने इसको भी अपनी लिस्ट में दे रखा है। इसके बाद नंबर 8 पे आने वाली है अपनी क्लीन ल्यूब्ड एंड मेंटेन्ड बाइक की चेन। तो हाँ, अगर आपकी बाइक की चेन डर्टी हो रखी है, काफी जंग उसमें लग गया, बहुत हार्ड चल रही है, तो उससे भी आपका इंजन डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रेन लेगा। एंड ट्राई करो कि अपनी बाइक की चेन को एक अच्छी कंडीशन में रखो, रेगुलरली उसको क्लीन करो, प्रॉपर उसको ल्यूब रखो, ताकि आपकी बाइक की चेन स्मूथली चले एंड इंजन पे कोई स्ट्रेन ना पड़े एंड इवेंचुअली अच्छा माइलेज मिले। अब नंबर 9 पे आता है हमारा अवॉइड हॉट प्लेसेस। तो हाँ यार, कुछ लोग कहेंगे क्या बेकार की बात कर रहा है, बट देखो इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप कहीं पे ऐसी जगह खड़े हो कि मार्केट में हो जहाँ बहुत गर्मी है, धूप है, कोई जगह नहीं है, तो आपको बाइक वहां रखनी ही पड़ेगी। बट ताकि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है, कोई और ऐसी जगह है या कोई आपको छाया वाली जगह मिलती है, तो ट्राई करो कि अपनी गाड़ी को वहां पे खड़ी करो। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी एक गर्म जगह पे खड़ी है तो बहुत थोड़ा थोड़ा ही सही, बट कुछ ना कुछ फ्यूल उसमें से इवेपोरेट होगा ही होगा। अब कुछ लोग कहेंगे वो तो ना के बराबर ही है, उससे कुछ होने नहीं वाला ज्यादा, बट हाँ याद रखना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है बाबू भैया। तो अगर आपकी बाइक से डेली का 5 से 10 ml भी उड़ रहा है तो पूरे महीने भर में कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आपके माइलेज पे वो डालेगा ही डालेगा। एंड यहाँ तो वैसी बात है कि किलोमीटर माइलेज को बचाने की हो रही है। तो जी चलिए नंबर 10 पे बात कर लेते हैं अपने
एग्जॉस्ट सिस्टम्स के बारे में। अब देखो जनरली होता क्या है, जो आपके आफ्टर मार्केट फ्री फ्लो एग्जॉस्ट सिस्टम्स होते हैं उनका असली पर्पस वैसे आपकी बाइक का परफॉर्मेंस एंड माइलेज बढ़ाने का ही होता है, नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग गुड सेवर्क्स। क्योंकि जब आप एक फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगाते हो तो उसमें दो चीजें आपके साथ होती है। फर्स्ट, एक आपकी बाइक का वेट काफी हद तक रिड्यूस होता है, जैसे मैंने बताया, तो आपकी बाइक काफी हल्की चल रही है तो उस वजह से थोड़ा बेटर माइलेज निकलता है। प्लस आपकी बाइक क्योंकि अब फ्री फ्लो चल रही है तो आपके इंजन पे एक बैक प्रेशर नहीं आ रहा है इस टाइम, जो आपके नॉर्मली कैटालिटिक और आपके स्टॉक सिस्टम में रहता है, जिसकी वजह से बाइक थोड़ा सा बैक प्रेशर मारती है इंजन पे, क्योंकि उसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं लॉज एंड ऑल की वजह से। एंड या तो बाइक अब फ्री फ्लो चलने की वजह से इंजन थोड़ा इजीली चल रहा है, प्लस बाइक हल्की हो चुकी है तो फ्यूल आपका कम खर्च होना चाहिए। बट यूजुअली होता क्या है कि जैसे ही लोग अपना आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाते हैं उनका माइलेज कम होना शुरू हो जाता है। एंड उसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि अब आपके हाथ में आ गई पावर, आप चाहते हो कि लोग आपको नोटिस करें तो आप थोड़ा एग्रेसिव चलाने लग जाते हो, आप थोड़ा ज्यादा रैपबाजी करते हो। तो जैसे आपकी बाइक थोड़ा अच्छा साउंड करने लगी, आपका मन करेगा अंदर से कि यार थोड़ा साउंड की जाए, लोग मेरी तरफ देखें, थोड़ा अटेंशन ग्रैब की जाए, थोड़ी आवाज करता हुआ मैं निकलूं, हाई आरपीएम पे मैं निकलूं ताकि लोग मुझे देखें। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि आपकी बाइक अगेन ज्यादा फ्यूल खर्च कर देती है। तो इसको अगर सर्कल में आके वापस देखें तो एक तरीके से आपका एक नो प्रॉफिट नो लॉस का सिस्टम बन जाता है कि एक तरफ से तो आपने एक फ्री फ्लो परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लगा अपनी बाइक का माइलेज बढ़ा दिया, बट दूसरे एंड पे आप थोड़ा अग्रेसिव चला रहे हो, थोड़ा साउंड कर रहे हो, रैपबाजी कर रहे हो, तो उस वजह से फिर आपका माइलेज कम हो रहा है। तो इसलिए काफी बार लोग देखते हैं कि एग्जॉस्ट लगाने के बाद ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, हद से 1 या 2 किलोमीटर का माइलेज डाउन हुआ है या फिर उतना ही आ रहा है जितना पहले आता था। बट ये है कहानी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट की। मेरे हिसाब से आपके फ्यूल में वो क्या इफेक्ट करता है। वैसे ये थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है, लोग काफी अलग अलग तरह की स्टेटमेंट देते हैं, तो मेरी साइड से ये स्टेटमेंट थी। हो सकता है मैं गलत हूं तो प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो यही थी वो 10 स्ट्रेटेजीज मेरी, जिनको अगर आप यूज करना शुरू करो, मेरे ख्याल से अगर आप 1 महीने तक इसको इंप्लीमेंट करो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा अपने बाइक के माइलेज पे। एंड या आज की पाठशाला यहीं पे खत्म करते हैं एंड मैं निकलता हूँ अपनी बाइक में, कहीं काफी दिन से चलाई नहीं है। तो सी या।